हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। खुदा का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें समय दिया, अवसर दिया कि उसके बहुमूल्य वचन को हम एक दूसरे के साथ बांट सके, सुन सके, सीख सके कि आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं आज के समय में लोग ज़्यादातर दुनिया की चीज़ों में, दुनियावी बातों में, संसार की बातों में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। वो अपनी आत्मा के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, ना उनके पास समय है कि वो इसके बारे में कुछ सोचें। अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें, अपने सुख विलास में अपने जीवन को कैसे बिताएं, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, संसार को कैसे खुश रखें, उनके मित्र उनसे कैसे खुश रहें। इन सब चीज़ों में वो इतना ज़्यादा खो गए हैं कि उनके पास समय नहीं कि वो अपनी आत्मा की चिंता करें। बहुत कम है जो वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मेरे प्रार्थनाओं का जीवन कैसा चल रहा है, जो वास्तव में इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मैंने कब से प्रार्थना नहीं करी, मैंने वचन नहीं पढ़ा, मैं खुदा के समीप नहीं गया। और जानते हैं, इन सब कारणों की वजह से वो बहुत सी विपरीत और उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो दुष्ट ने उनके लिए तैयार की होती है। कई बार वो परीक्षाओं में गिर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम क्यों इन चीज़ों में फंसे हैं। मेरे प्रिय, इसका कारण सिर्फ एक है। आप दुनिया को इतना महत्व दे रहे हो, आप परमेश्वर को वो सम्मान, वो महत्व, वो समय जो आपको खुदा को देना चाहिए, आप वो नहीं दे रहे हो। आज मैं वचन के थ्रू आपसे बात करना चाहती हूँ। वचन में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय हम देखेंगे, उसके पहले पद से आगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद से आगे इस प्रकार लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। बहुत क्लियर खुदा का कलाम कहता है, बहुत क्लियर है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या बात की जा रही है। याकूब कहते हैं कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? आजकल परिवारों में बहुत झगड़े हैं, पति पत्नी में बहुत झगड़े हैं, परिवार टूटने की कगार पर खड़े हैं। बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों को नहीं समझ रहे। दुष्ट सबसे अधिक जानते हैं क्या चाहता है, आपके परिवारों में लड़ाइयाँ और झगड़े हों। आपके परिवारों से उस शांति को छीन लेना मांगता है। वो नहीं चाहता आप एक पीस में एंटर करो। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ समय को बिताओ, संबंध में रहो। उसको हमेशा डिस्टर्ब करना चाहता है। जो व्यक्ति प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ रहा होता है, जो वचन से प्यार करते हैं, जो दुआएं करते हैं, आप देखिए, जब आप इस रीति पे प्रार्थनाएं कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, प्रेयर्स नहीं कर पाओगे, आप खुदा को वो समय नहीं दे पाओगे, और आप बैठोगे भी तो आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि दुष्ट का ये सबसे बड़ा हथियार है, वो परिवारों को तोड़ देना चाहता है। लेकिन कारण क्या है? क्यों? क्या कारण है जिसके कारण आज लड़ाइयाँ और झगड़े परिवारों में हो रहे? बाइबल साफ बताती है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम्हारे सुख विलास की वो बातें जो तुम्हारे मनों में रहती हैं। लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं। एक बार मैंने इस बात को प्रचार किया था कि संसार में एक शब्द है, और मुझे एक छोटा फोन है, मुझे एक बड़ा फोन चाहिए, मुझे और बड़ा फोन चाहिए, और अच्छा फोन चाहिए। छोटा घर है, मुझे और बड़ा घर चाहिए। छोटी गाड़ी है, मुझे और बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं छोटे पोस्ट पे वर्क करता हूँ या करती हूँ, मुझे और बड़ी पोस्ट चाहिए, और पैसा चाहिए। संसार में शब्द है, और आज
संसार इसी के पीछे दौड़ रहा है, बहुत से लोग और चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं आत्मिक संसार में भी एक शब्द है, और यही शब्द आत्मिक संसार में भी एक आत्मिक व्यक्ति, प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति कहता है, प्रभु इतना काफी नहीं है, मैं तुझ में और बढ़ना चाहता हूँ, मैं वचन को और जानना चाहता हूँ, मैं और उपवास में रहना चाहता हूँ, मैं और तेरी हुजूरी में बढ़ना चाहता हूँ। आप किस और में जी रहे हैं? कौन सा और आपके भीतर है? क्या वो वाला जो संसार में खुलता है, या वो वाला जो आत्मिक संसार में खुलता है, जो आपको खुदा की हुजूरी में लेकर जाता है, जो आपके भीतर कभी खत्म नहीं होता? जानते हैं मनुष्य के भीतर लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। कौन सी लालसाएं आपके भीतर? संसारिक लालसाएं या आत्मिक लालसाएं? यशायाह की पुस्तक में लिखा है, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, मैं तेरी लालसा करता हूं खुदा। आप जानते हैं लालसाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक संसारिक व्यक्ति की लालसा जो कभी खत्म नहीं होती, उसको कुछ मिल जाए, उसको उससे बड़ी चीज चाहिए। उसके लिखा है वचन में, तुम्हारे शरीरों में जो सुख विलास है, वो तुम्हारे अंग आपस में लड़ते हैं। तुम लालसा करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम डाह करते हो, हत्या करते हो। तुम लालसा करते हो, जब उन चीजों को तुम नहीं पा पाते, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें बड़ी पोस्ट चाहिए, तुम्हारे भीतर ये लालसा है, और जब तुम्हें वो बड़ी पोस्ट नहीं मिल पाती तो क्या तुम डाह करने लगते हो। ओ मेरे बॉस ने मुझे नहीं दी, मेरे जो ऊपर बैठा है वो मेरी नहीं सुनता, मुझे पसंद नहीं करता। बहुत सी बातें तुम डाह करने लगते हो, तुम चिढ़ने लगते हो, तुम झूठ बोलने लगते हो, फिर तुम्हारे भीतर पाप एंटर कर जाता है। यही सब चलता रहता है। लालसाएं, और एक आत्मिक व्यक्ति की लालसाएं भी होती हैं, जो चाहता है खुदा मैं और बढ़ना चाहता हूँ, काफी नहीं है प्रभु, वो समय कम रह गया है, वो चिन्ह बता रहे हैं कि तू आने वाला है, और मैंने अभी तक उस रीति पे प्रार्थनाएं नहीं करी, मैंने दुआएं नहीं करी। कौन सी लालसा है आपके भीतर? वचन में लिखा है, दूसरा पद कहता है, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। इस चीज की तुम लालसा कर रहे हो, जब तुम्हें वो नहीं मिलती तो तुम आपस में लड़ते हो। रिलेशनशिप में भी यही होता है। आप सोचिए, परिवारों में अनबन क्यों होती है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो लालसा कर रहे हो, तो वो आपको समझे, वो आपके परिवार के लोग आपको समझे, आपकी माँ आपको समझे, आपके पिता आपको समझे, आपके बच्चे आपको समझे। और जब तुम लालसा करते हो और वो ऐसा नहीं कर पा रहे होते, या तुम्हें लग रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे, तो क्या तुम लड़ते और झगड़ते हो। तुम लड़ते और झगड़ते हो। सबसे बड़ा कॉज लालसा। आपके भीतर लालसाएं हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते। वो संसारिक है, अभिलाषाएं हैं, और वो अभिलाषाएं, वो लालसाएं आपको लड़ाई झगड़ों में लेकर जाती है। और जानते हैं, बड़ा अफसोस की बात है, मसीह लोग जो यीशु मसीह को प्यार करने वाले हैं, उसको कहते हैं कि हम यीशु को प्यार करते हैं, जो कहते हैं हम यीशु के पीछे चलते हैं, वो लोग जब इन लड़ाई झगड़ों में उतरते हैं, जानते हैं वो अपना आपा खो देते हैं। उन्हें नहीं मालूम वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। उन्हें नहीं मालूम खुदा ने उनके भीतर कोई और ही आत्मा रखा था। वो आत्मा लड़ता नहीं है, वो शांति का आत्मा है। वो भूल जाते हैं, जानते हैं जो शरीर उस समय फाइट कर रहा होता है, वो शरीर के अनुसार चल रहे होते हैं। वचन में लिखा है, तीसरा पद कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। आप जानते हैं, जब खुदा ने मुझसे एक बार इस वचन से बात करी, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो खुदा से, उसके पीछे का मोटिव क्या है? आपका परमेश्वर वो जानता है, वो आपके हर एक विचार को जानता है। आपके प्रेयर के पीछे का मोटिव क्या है? क्यों आप उस बात को मांग रहे हो? परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। आप सबसे अपने आप को छुपा सकते हो, आप सबसे अपने आप को हाइड कर सकते हो,
आप उनके सामने अच्छा बन के दिखा सकते हो, पर परमेश्वर के आगे सब कुछ खुला है। वो आपके हृदय के हर एक विचार को जांचता और परखता, ऐसा वचन में लिखा है। क्यों मांग रहे हो आप? आपको घर चाहिए, क्यों चाहिए? अच्छी जॉब चाहिए, क्यों चाहिए? उसके पीछे का कारण क्या? आप क्या करोगे? आप उस धन का क्या करोगे जो आपको मिलेगा? लिखा है तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो, इसलिए नहीं मिलता। बहुत से लोग सोचते हैं क्यों प्रभु, हम कब से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, क्यों? एक व्यक्ति जो शराबें पिया करता था, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया शराब पीकर, हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि इसका लीवर खराब हो गया है। वो दुआएं करने लगा। आप जानते हो परमेश्वर कई बार ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जब मैं इसे ठीक करूंगा ये दोबारा उठेगा और शराब पिएगा, ये दोबारा जाएगा और शराबें पिएगा। ये एक एग्जाम्पल है। कई बार आप उन परिस्थितियों में रहते हो और आप कह रहे हो प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, क्यों निकाल? प्रभु उसके पीछे के कारण को जानता है कि जैसे ही मैं इसे इस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा ये दोबारा से उन्हीं कामों में लग जाएगा जिसके कारण ये इन परिस्थितियों में पड़ा है। मैं इसे धन दूंगा, आज ही मेरे पास आ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं इसे दूंगा। उसके बाद क्या होगा? ये उस धन का इस्तेमाल अपने सुख, अपने भोग विलासों में करेगा। जानते परमेश्वर सिर्फ आपके इस शरीर, इस जीवन के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर आपके आने वाले अनंत काल के जीवन के बारे में भी सोचते हैं। वो जानते हैं कि जब ये ऐसा करेगा एक समय आएगा मैं इसका न्याय करूंगा, ये अनंत काल के लिए मुझसे दूर हो जाएगा, ये अनंत काल के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। वो प्रभु नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो। तुम मांगते हो, पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। आपके प्रार्थनाओं के पीछे के मोटिव्स बहुत साफ होने चाहिए, खुदा को वो पसंद आने चाहिए। जानते हैं प्रार्थना इस प्रकार किया करिए, ओ प्रभु मेरे शरीर में ये दुर्बलता है, पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ ताकि इन्हीं घुटनों को टिका कर मैं तुझसे और दुआएं कर सकूं, मैं और तुझसे प्रार्थनाएं कर सकूं, मैं तेरे भवन को जा सकूं, मैं बैठकर घुटनों पर या कहीं भी बैठकर मैं और अधिक वचन को पढ़ा करूं। प्रभु आप जानते हैं हन्ना के विषय में, आप हन्ना की प्रार्थना को देखिए। वो प्रार्थना करती हो प्रभु मुझे एक संतान दे, और जब तू मुझे वो संतान देगा मैं उसे तेरे लिए दे दूंगी, मैं तुझे समर्पित कर दूंगी उस संतान को। और उसने ऐसा किया और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उससे एक संतान दी। और आप जानते हैं परमेश्वर ये हन्ना ने उस संतान को प्रभु के भवन में पहुंचाया, प्रभु के लिए दे दिया। प्रार्थना ऐसे करिए, मेरे प्रभु मैं जो भी मांग रहा हूँ या जो भी मांग रही हूँ, प्रभु तू मुझे अच्छी जॉब दे। अगर आपके पास आप जॉबलेस हो, वो प्रभु तू मुझे अच्छी जॉब दे, जॉब की आशीष दे, ताकि खुदा उस जॉब के द्वारा भी मैं तुझे महिमा दूं, मैं अपनी कमाई के द्वारा तुझे महिमा दूं, मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा दूं। जो अविवाहित हैं, जो विवाह की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, खुदा तू मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे, ताकि उसके साथ मिलकर मैं तेरे भवन को जाया करूं, उसके साथ मिलकर मैं प्रार्थनाएं किया करूं। आप इस रीति से प्रार्थनाएं करें। खुदा आपके मोटिव्स को जानता है प्रियो, आप क्यों मांग रहे हो, अपने शरीर के लिए, अपने भोग विलासों में उड़ाने के लिए, या वास्तव में आपकी इच्छाएं क्लियर है? वचन में लिखा है 4 पद, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अर्थात जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। लिखा है हे व्यभिचारिणियों, ये सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं की जा रही, ये हर एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो खुदा से फिर जाता है। व्यभिचारिणी किसे कहा जाएगा? जो अपने पति से फिर गई, हर व्यक्ति जो खुदा से फिर गया, जिसने खुदा को धोखा दिया, जो प्रभु को छोड़ चुका है, उसके लिए कहा जा रहा है क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? हर व्यक्ति जो आज प्रभु के मार्गों से फिरकर संसार से प्रेम करने लगा है वो व्यभिचारी है। प्रभु का वचन कहता है वो व्यभिचारी है। आप एक बार अपने पति के हो गए,
उसके बाद आप किसी और के नहीं हो सकते। आप व्यभिचार करोगे, प्रभु के, वो संसार की दृष्टि में भी और प्रभु की दृष्टि में भी व्यभिचार है। ऐसे ही जब आप एक बार अपने परमेश्वर के हो गए, उसने आपको अपना लिया, आपको आपके गुनाहों को धो दिया, आपको पवित्र कर दिया, आपको उसने निर्दोष बना दिया, उसके बाद दोबारा से उन्हीं पापों में, उसी संसार में जब आप लौट जाते हो, आप व्यभिचार करते हो। परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए कहा कि इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार किया, क्योंकि एक बार जब वो खुदा के हो गए और प्रभु ने मिस्र से निकाल दिया, धोकर पवित्र करा, एक नई लैंड दी, कहा अब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। लिखा है वो वहां पर खुदा को भूल बैठे, वो अन्य अन्य मार्गों में फिर गए, वो परमेश्वर को भूल बैठे। ऐसे ही वचन कह रहा है, तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। बड़ी गंभीर बात है। कितने हैं आज जो वचन को सुन रहे हैं और संसार से प्रेम करते हैं। आपको आपके मोबाइल से बहुत प्रेम है, आपको आपके वचन से कम, आपको अपनी बाइबल से कम, आपको अपने मोबाइल से बहुत प्रेम है। कितने हैं जो आप आज अपनी जॉब से बहुत प्रेम करते हैं। आप खुदा के साथ समय नहीं बिताते हो, आपको जॉब से इतना प्रेम है, आप चाहते हो आप जॉब पे राइट टाइम पहुंचो, पर आप प्रभु के भवन जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप सोचते हो संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, आप प्रभु के भवन नहीं जाते। आपको आपकी नींद से बहुत प्रेम है, आप सोचते हो मैं सो लूं, आराम कर लूं, आप खुदा के साथ समय नहीं बिताते। आप संसार से बहुत प्रेम करते हो, आपके मित्र आपसे नाराज ना हो जाए, आप उनके साथ संगति करने से प्रसन्न रहते हो, उनकी बुरी आदतों में उनके साथ शामिल होते हो, आप उनकी सी भाषाएं बोलने लगते हो, आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं लग रही होती, आप सब कर रहे होते हो। क्यों? आप संसार के मित्र बनना चाहते हो। आप नहीं चाहते संसार आपसे नाराज हो, संसार आपको आउटडेटेड समझे, अब संसार आपसे बैर करे। आप संसार के मित्र बनना चाहते हो, लेकिन आप जानते हो आप संसार के मित्र तो बन जाओगे, लेकिन परमेश्वर के बैरी बन जाओगे। बहुत क्लियर है वचन। आप कहो ना कहो, आप कहो नहीं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं कहाँ तेरा बैरी हूँ, मैं देख टाइम दिया करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करूँ। नो, आपके काम बता रहे हैं आप परमेश्वर के बैरी हो। आपको बड़ा मजा आता है जहाँ गॉसिप्स होती हैं, जहाँ चार लोग बैठकर बातें कर रहे होते, बुराइयां कर रहे होते हुए, आपके पैर वहां टिक जाते हैं, आप बैठते हो। आपको संसार को नो कहना नहीं आता, आप एंजॉय करते हो उन चीजों को। और जानते हैं क्यों आप एंजॉय करते हो? ताकि वो लोग आपसे नाराज ना हो, आपके मित्र आपसे नाराज ना हो। बहुत इंपॉर्टेंस देते हो आप उनको, क्योंकि आप उनको नाराज नहीं कर सकते, किंतु परमेश्वर के आप बैरी बन जाते हो। आप परमेश्वर से बैर रखते हो यदि आप संसार को प्रसन्न कर रहे हो। बहुत कम है जिन्होंने संसार को नो कहना सीखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ना सिर्फ शब्दों से, अपने कामों के द्वारा भी। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। कितने हैं आप में से जो अपनी देह को वश में लाना सीख चुके हैं? वचन में लिखा है 5वां पद, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र कहता है जिस आत्मा का उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा रख करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो आत्मा उसने हमारे भीतर बसाया है वो अनुग्रह का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है, वो दीन है, वो नम्र है। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा बहुत दीन है। परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर जो दिया गया है वो बहुत शांत है। वचन में लिखा है उसे शोकित मत करो। जो आत्मा आपके भीतर रखा गया उसे शोकित मत करो। आप भूल जाते हो, कई बार ऐसी बातों को बोलते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, आप स्मोक करते हो, आप गलत चीजों का सेवन करते हो, आप शराबें पीते हो, गालियां बकते हो। आप भूल जाते हो आपके भीतर वो आत्मा है जो इन सब बातों से शोकित होता है, वो इन बातों से शोकित होता है। प्रियो, वचन में लिखा है तुम्हारे भीतर
वो आत्मा बसाया गया है जो अनुग्रह करता है। वचन में लिखा है 7वें पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप इन सब बातों से निकलना चाहते हो, परमेश्वर के अधीन हो। क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सरेंडर करो। जब आपसे वो चीजें नहीं हो रही, अब जानते हो प्रभु मेरे जीवन में कमियां हैं और मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसके अधीन होकर शैतान का सामना करो। लिखा है वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट। पहला स्टेप आपको बढ़ाना होगा प्रियो। आप जानते हैं एक स्टेप प्रभु ने बढ़ाया, अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया। अब आपको स्टेप बढ़ाना है। आप खुदा के करीब एक कदम जाओगे, वो दौड़ कर आपके समीप आ जाएगा। बहुत खूबसूरत वचन है, लिखा है परमेश्वर के निकट जाओ। आप खुदा के निकट जा रहे हो या नहीं? आज प्रभु का वचन आपसे इस बात को कहता है, आप संसार से मित्रता करना छोड़ दीजिए। इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। संसार को खुश करने, आप संसार को इतना खुश करने में बिजी हो कि आप खुदा के बैरी बन गए हो। आज का वचन आपको जगाता है, वचन आपसे बात करता है, अब संसार के मित्र बनना बंद करिए, परमेश्वर के निकट आइए, वो भी आपके निकट आएगा। जानते हैं जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना मित्र बना दिया, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप अपने आंसू किसके सामने बहाओगे? कौन आपको कंधा देगा? आप खुदा के समीप जब जाओगे, जब उसके आगे अपने आंसुओं को बहाओगे, वो आपको वो शांति से भर देगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपका सच्चा मित्र बन जाएगा। ये मेरी पर्सनल गवाही है कि जब मैंने परमेश्वर को अपना मित्र बनाया, जब प्रभु के आगे अपनी बातों को रखना शुरू करा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी मैं खुदा के साथ हर बात शेयर करती हूँ। आप भी प्रियो प्रभु से हर बात बताइए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपको आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, खुदा के आगे बैठिए, उसको बताइए। जैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं, खुदा से बात करिए, वो आपका सच्चा मित्र बनेगा। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से प्यार करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहे, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रभु का वचन आपसे कहता है, अब संसार की बातों को छोड़ दीजिए, प्रभु के निकट आइए, परमेश्वर आपके निकट आएगा। उसके अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए, आपके सामने से भाग निकलेगा। यदि आप किसी एडिक्शंस में है, किन्हीं बुराइयों में फंसे हैं, यदि आपके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, वो खुदा के अधीन हो जाइए। प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं आप खुद को आपके अधीन करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप पवित्र आत्मा सहायता करें, परमेश्वर आप सहायता करें और प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। आप सामना करिए उस दुष्ट का। यीशु मसीह ने सामना किया था, वचन से भरकर, आत्मा से भरकर 40 दिन उस जंगल में थे। उस दुष्ट का उन्होंने सामना किया और वचन बताता है कि वो उसके सामने से चला गया। जो व्यक्ति प्रार्थनाओं के जीवन वाला व्यक्ति है, जिसके भीतर परमेश्वर का वचन है, जिसने परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया है, दुष्ट उसके जीवन से ज्यादा टाइम उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता, वो वहां से चला जाता है। होने पाए आज का वचन आपकी सहायता करे, आपको इस बात का ज्ञान हो, आप इस बात के प्रति अवेयर हो कि आज मुझे परमेश्वर का मित्र बनना है, मुझे परमेश्वर की हुजूरी में रहना है, मुझे उसके निकट जाना है। अब्राहम को खुदा ने अपना मित्र कहा, दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है, मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा पूरे संसार में इसके तुल्य दीन नहीं। परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें पाए खुदा आपके लिए भी कुछ ये बात कहे, ओ ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा मित्र है, ये मुझसे प्यार करता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इसका मन मेरी ओर लगा रहता है, सिर्फ शब्दों से मेरा आदर नहीं करता, ये हृदय से मेरा आदर करता है, ये संसार का मित्र नहीं, मेरा मित्र है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं,
जब आज तेरे लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, और इस बात को जाना है कि हमें संसार का मित्र नहीं बनना, हमें उन लालसाओं को अपने भीतर वास नहीं करने देना प्रभु जो संसार की है। हमारे भीतर एक ही लालसा हो कि हम तुझ में और आगे बढ़े, प्रार्थनाओं के जीवन में और आगे बढ़े। तो मेरे परमेश्वर, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने लोग आज अंगीकार कर रहे हैं, तेरे समीप आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं खुदा, उन्हें पाए प्रभु आज के वचन के द्वारा वो आपके समीप आ सके। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों की सहायता करें। हर एक सुनने वाले बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इनके जीवन के बंधन टूटे, इनकी प्रार्थनाएं तेरे सामने कबूल हो प्रभु, इनके मोटिव्स तेरे सामने क्लियर हो, ये सिर्फ तेरे लिए अपने जीवन को दे सके। इनके हर मोटिव में तू शामिल हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन से आपसे बात करी है, मैं निश्चय जानती हूँ, और आप अपने अनुभव को, अपनी टेस्टमनीज को हमसे शेयर कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना निवेदनों को, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करिए। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। प्रियो, यदि आप वचनों को और सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज टाइप करिए। वहाँ पे कुछ वचन है जिनके द्वारा प्रभु ने बहुत से लोगों के जीवनों में कार्य किया है, उनसे बात करी, उनके जीवनों को बदला है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे भी बात करेंगे। प्रियो, अगले सप्ताह दोपहर 12 बजे हम इसी चैनल पर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।